अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज हेलन केलर। हेलन केलर कौन थी? क्वेश्चन नंबर 1, हेलन केलर was a remarkable woman। वो एक शानदार औरत थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। सबसे पहले पैराग्राफ में ऑथर ने अपनी किस सोच के बारे में बयान किया है, उसके बारे में हमें बताना है। The author thought that it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow। Such an attitude would emphasize the values of life। The author thought, ऑथर की सोच है that it would be an excellent rule, ये एक शानदार असूल होगा, to live each day, कि हर दिन गुजारा जाए, as if जैसे कि we should die tomorrow, कि हम सुबह मरने वाले हैं। Such an attitude, इस तरह का रवैया, would emphasize, बढ़ाएगा, the values of life, जिंदगी की अकदार को। क्वेश्चन नंबर 3 है, What makes you feel that the author is sad and depressed? What makes you feel, आपको कैसे महसूस होता है कि ऑथर बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा और गमज़दा है? The author is sad and depressed that the people with sight can see so little
she is a blind even so she can see better. Than people with sight. जी, राइटर जो है वो हमारा इसलिए अफसरदा है कि उसको लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, वो खुद अंधी है लेकिन इसके बावजूद वो लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकती है. The author is sad and depressed. Author बहुत ज़्यादा अफसरदा है that the people with sight, लोग नज़रों के साथ, आँखों के साथ can see so little, बहुत कम देख सकते हैं. She is a blind, वो अंधी है. Even so, हत्ता के फिर भी she can see better, वो बेहतर देख सकती है than people with sight, उन लोगों की बजाय जिनकी आँखें हैं. So अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. How do you get an impression that Helen Keller was a great admirer of nature? How do you get an impression? आपको कैसे तासुर मिलता है that Helen Keller was a great admirer? Helen Keller बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाली है of nature, फितरत की. So क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. We get this impression that even that when she admires the rising sun and the pageant of seasons and trees. We get this impression, हमें ये तासुर मिलता है that even when, हत्ता कि जब she admires, वो तारीफ करती है the rising sun, उभरते हुए सूरज की, and the pageant of seasons and trees, और बदलते हुए मौसमों और दरख्तों की. क्वेश्चन नंबर 5. People who are deprived, लोग जो महरूम हैं. Deprived, महरूम होना. Of sight, नज़रों से, देखने से. Not devoid of imagination, लेकिन वो तहयुलात से, सोचने से महरूम नहीं है. Discuss referring to the text. इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है, हमें अपने टेक्स्ट में से लाइंस लेते हुए. The author of this lesson, question number 5. The author of this lesson is not only blind
but also deaf, but she had better imagination than the people who can see. Her views on nature and people have proved it. The author of this lesson is not only blind. इस सबक का ऑथर ना सिर्फ अंधा है बट ऑल्सो डेफ, बल्कि वो सुन भी नहीं सकता. बट शी हैड बेटर इमेजिनेशन, लेकिन उसके पास बहुत ही ज़्यादा बेहतर तहयुलात हैं दैन द पीपल हु कैन सी, उन लोगों की बजाय जो देख सकते हैं. हर व्यूज़, उसके सोच, उसके ख्यालात ऑन नेचर, फितरत पर, एंड पीपल और लोगों के बारे में, हैव प्रूव्ड इट, इसे साबित करते हैं. Question number 6. To me, The Pageant of Season is an unending drama. Comment. ये जो लाइन इंग्लिश में लिखी गई है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में कमेंट करना है कि ये क्या कहते हैं. तो इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके आंसर में है. This sentence tells that the change in the seasons is endless. This is the law of nature. This sentence, ये फिक्रा tells, बताता है that the change in the seasons, मौसमों में तब्दीली, is endless, ना ख़त्म होने वालों में से है. This is the law of nature, ये कानून फितरत है. अब हम आते हैं इनके उन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो हमें बुक के अंदर दिए गए हैं. आपकी टेक्सचुअल बुक के पेज नंबर 124 पर क्वेश्चन है, Why is the arising of the sun is special for the author? इस क्वेश्चन से जो है ना वो हम लोग शुरू करेंगे इसको.